हो तो गए भी से। हो तो गई। हाँ भाई आजा। आगे आ जा तू जल्दी। हेलो 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 हेलो। नीचे बैठ जा तू। आज और बच्चे नहीं आए। रेस्ट पे हैं। डेविड ज़्यादा नाच लिया है कल। अच्छा तू फिर तेरे को दस्त नहीं लगे। बंद आगे ले गया था ये। अच्छा अच्छा। आराम से आराम से। क्या करने गया था ये स्टोरी में, क्या करने गया था उसकी? ये अच्छा। वो दूसरा केक, दूसरा कौन था जो केक कटवा रहा? तो तुझे नहीं लिया? अच्छा चलिए करें शुरुआत फिर। देख ली थी मैंने भी। एंड में क्या कर रहा था तू? और फिर बाद में किसने पकड़ा कैमरा? अच्छा ठीक है। अच्छी बात। मुझे नहीं बुलाना, रहने दे भाई। चलिए नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा था और आज का जो लेक्चर है हमारा थर्ड लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। ठीक है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लास्ट बैच हो, है ना। हाँ हाँ। चलिए ठीक है। चलिए जो तू कहता है ना भला उधर शिफ्ट हो जाएंगे, हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए मजाक कर रहे हैं। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, हैं? चलो ठीक है, अच्छी बात है। कौन? हाँ ये तो है। चलो वो नहीं आया, अमन नहीं आया। कल तो मिला ही था वो। चलिए
हाँ भाई, चलिए तो आज हम बात करेंगे कोलिनियर की। किसकी? कोलिनियर की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर। हाँ भाई, क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है? क्या आपको पहले ये बताओ कोलिनियर का मतलब पता है? कोलिनियर का मतलब होता है द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द, लिख लो, कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, इजी है। इसका क्या मतलब है? ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ लाई करते हैं? एक लाइन पे लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं? एक लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर है। ठीक है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लो x, -1, x, -1। अगले के क्या हैं? 2, 1 एंड अगले के क्या हैं? 4, 5। चलिए बताओ कि क्या प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए हमें? वेरी गुड। क्या कहा इन्होंने कि सर ए बी जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर क्या बी सी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर ये ए बी प्लस बी सी ए सी के तो इक्वल होगा, क्या ए सी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो निकालिए फिर। डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम, क्या होता है? वेरी गुड, लगाओ जल्दी से और अप्लाई करके दिखाओ मुझे। तो ए बी जो है आपका, ए बी है √ऑफ क्या होगा? 2 - x या x - 2 का होल स्क्वायर। चलो 2 - x कर लो, मर्जी आपकी, एक ही बात है। चलो 2 - x कर लो। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 - 1 दैट इज +1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बताओ कि सी कितना होगा? √ऑफ 4, अच्छा 5, चलो 5 - 1 कर लो। 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। और ए सी कितना होगा? ए सी होगा आपका 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। इन तीनों को कहाँ रख देंगे? उस फॉर्मूले में रख देंगे। आ गया समझ? बताओ फिर जल्दी से वैल्यू कितनी आएगी? इस जो ये आपने अभी बताया था कि सर इन तीनों का सम ये होगा, तो क्या इन तीनों को इसमें रख देंगे? रख नहीं देंगे इसकी वैल्यू? रखो और बताओ आंसर कितना है। एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से। निकाल दोगे? वेरी गुड। चलिए करो कर लिया। 6, चलो ठीक है। एक्स की वैल्यू भाई इनकी 6 आई, क्या सबकी 6 आई? आई नहीं, करो जल्दी से फिर। ये आया होगा बी सी आपका 4 - 2 दैट इज 4 + 16 है? हैं? 6 आई? अच्छा आंसर निकाल फिर। आंसर कौन निकालेगा? ये तो √20 आसान सी है तो। और निकाल फिर, वैल्यू निकाले। इसको क्या करोगे आप? हाँ
क्या करते हैं आप बताओ? बस याद है, स्केयर ही तो करते हैं दोनों साइड को, कर ले स्केयर दो बोथ साइड। तो ए बी है आपका, जो आपने लिखा है ए बी, दैट इज 2 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस टू स्केयर दैट इज 4, प्लस ए बी कितना था, √20 था, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी कितना है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इन प्लस 36। ये मैंने क्या लिखा भाई, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी लिखा है और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। चलिए, तो स्केयरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड का तो स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, आ जाएगा। इधर करिए 2 माइनस, आप बताओ क्या लगेगा। हाँ बिल्कुल, क्या करी आपने, क्या करा, निकाला नहीं है, निकालो फिर, निकालो। हाँ, और किसका करेगा, पूरे का नहीं करेगा वो उसके, और इन्होंने वैसे कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी लगेगी, बनाएगी, पूरी प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। मतलब इसका अलग से और इसका अलग से ऐसे कर दिया, स्केयरिंग बोथ साइड है तो ऐसे नहीं करा, इस पूरे का होल स्केयर इस पूरे का होल स्केयर ऐसे नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। समझे, यहाँ गलती कर दी होगी, कर दी ना, वेरी गुड, अंडर रूट से अंडर रूट काट दो। समझे, क्या समझे, तो क्या कह रहा था, अच्छा ये होगा, ठीक है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ भाई, अगर ये वाली टर्म भी उस साइड होती तो आसान रहता आप लोगों के लिए, अगर ये वाला अंडर रूट भी उस तरफ होता तो क्या आसान रहता आप लोगों के लिए, बताओ। अगर ये अंडर रूट उस तरफ होता तो क्या आसान रहता आप लोगों के लिए, क्यों आसान रहता, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते तो क्या हो जाता, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता, रूट से रूट क्या हो जाता, यहाँ पे भी रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हैं, क्यों नहीं होएगा, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड तक आ गया, स्केयरिंग बोथ साइड तक कोई डाउट हो किसी को, चलिए। तो वही a प्लस बी का होल स्केयर होता है a का स्केयर, दैट इज 2 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस 4, मानते हो, प्लस बी स्केयर, √20 का स्केयर कितना होएगा, 20 होएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए कितना है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस 4 इंटू अंडर रूट, अभी करेंगे अभी, और इधर क्या आएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस 36। हाँ भाई, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, पक्का, मल्टीप्लाई होएगा, क्या होएगा, मल्टीप्लाई, कैंसिल ना कर दियो, कभी कैंसिल कर दो, ठीक है, क्या होएगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। तो भाई 20 और 4 कितना हो गया, 24, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 24। क्या इसके होल स्क्वायर को खोल लें, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये जो आया हुआ है आपका 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 20 इंटू कल, और
अच्छा पक्का क्या आएगा? हाँ भाई अंडर रूट रहेगा ये बत हैं? कितने लोग कहते हैं अंडर रूट रहेगा? आएगा तभी तो लिखा मैंने, ठीक। ये कह रहा था, मना कर रहा था। चलिए ठीक। हाँ भाई तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 है। अस्सी नंबर का कहाँ से हो गया? अभी तो आगे सिंप्लीफाई करवाऊंगा। ये तो हो गया, ये तो ऐसे ही करना है। तो इज इक्वल टू, हाँ भाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 36 लो, ठीक है। उसी से करवाऊंगा, अभी तो ये वैसे करा रहा हूँ। अभी तो ये 10th वाला तरीका करा रहा हूँ। ना ना आप, ये ही तो तरीका है कि अब आपको महत्व पता चलेगा उसका कि वाई स्लोप ऑफ लाइन इज इम्पोर्टेंट। ना ऐसे नहीं पता चलता ना। हाँ भाई देखो अभी आराम से निकालो इसको, हैं? बिल्कुल बात है, सही बात है, ठीक है। फिर क्या ये लाइन खुद के पैरेलल नहीं है? है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। अभी 1 मिनट में करूँगा इसको मैं, इतना बड़ा नहीं है ये, शांत तक। हाँ भाई तो ये सोल्व कर रहे हैं हम, इजी है। तो भाई क्या करेंगे, यहाँ देखो, हाँ भाई सबका ध्यान बोर्ड पे, इस तरफ एक्स स्क्वायर है और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, क्या काट दूँ? बहुत बढ़िया। ये 24 और 4 कितना हो गया? इसको ले जाओ उधर। हाँ भाई कुछ भी गलत नहीं, आपको 11th क्लास आपकी तो सीखने की चीज़ है आपकी, मतलब ये नहीं कि फालतू की चीज़। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई इतना इम्पोर्टेंट है हमारा स्लोप, ठीक है। तो देखो भाई 24 और 4 28, उसको इसको उधर ले जाओ, ये माइनस का 4x को भी उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचा? सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 20 को 4 से करो तो 80, ठीक है। इज इक्वल टू, हाँ भाई ये इधर आया माइनस 4x बच गया, माइनस 8x था, इधर आया प्लस 4x। ये 16 और 36 कितना होता है? 16 और 36 कितना होता है? 52। तो ये है 52 माइनस, हाँ भाई 28 को इधर लेके जाएंगे तो ये 28। समझ आया? ये तो बस प्लस माइनस ही तो करा हमने। हाँ भाई दीक्षा क्या करा है? प्लस माइनस, और तो कुछ नहीं करा। अब क्या करना चाहिए कोई बताएगा? ये स्क्वायर रूट को भी भगाना चाहता हूँ ना मैं, तो क्या करना चाहिए? टेकिंग स्क्वायर रूट अगेन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगेन। हमें 2 बार क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल आया समझ। तो भाई इस मेथड से तो ये बहुत लंबा हो गया, हुआ या नहीं हुआ? लेकिन क्या आंसर आ जाएगा? आंसर मैं कहते हो तो निकाल भी देता हूँ, आंसर निकाल देते हैं भाई। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 52 में से 28 गए, कितना आया भाई आंसर? हाँ भाई 52 में से 28 कितना आया? 24। चलिए प्लस 24, तो भाई 2 से डिवाइड कर दो आप सबको, दैट इज 12। तो दैट इज माइनस ऑफ 2x, दैट इज 12 माइनस 2x आ गया भाई। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया आपका? 20 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 80, ठीक। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे भाई, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट 20 इंटू 2 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। हाँ भाई करिए, क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, तो करिए, करते हैं। 20 अगर मैं लिखूं तो अंदर आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 80 इज इक्वल टू 144 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 48x। ठीक, ये आएगा भाई। ठीक है, हाँ भाई अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ, सिंप्लीफाई। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक को सोल्व करना 10th क्लास में, उससे हम क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो करेंगे सिंप्लीफाई। हाँ 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 चलिए, इतना तो कर दिया सोल्व। चलिए हैं चलिए निकाल दूँ पक्का। चलिए हाँ भाई, तो पता चला महत्व क्या है। लास्ट टाइम हमने एक रिजल्ट पढ़ा था क्या, कि दो पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है, दो पैरेलल लाइंस की जो क्या होती है, वो क्या होती है, इक्वल। क्या होती है, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। पैरेलल लाइंस हैव करा था हमने। चलिए, तो भाई क्या आप मेरे को सोच के बताओगे कि इज एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, क्या हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है? हाँ पूछ खुद से। हाँ भाई, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। देखिए दिख रही है आपको? नो। क्या कोई खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है भाई? पैरेलल हो सकती है जब आप कोइंसाइड करते हो लाइंस को। क्या करते हो? कोइंसाइड करते हो। ठीक है, पैरेलल का क्या मतलब है आप बताइए? पैरेलल का पैरेलल का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है उनका सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमने 6ठी क्लास में रिजल्ट पढ़ा था। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स आर द सेम, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ द सेम आर द सेम। मान लो आपने दो लाइन बनाई है, इस पॉइंट का और इसके सामने वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो भी होगा वो आगे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। दूसरी लाइन उसी के ऊपर है ना, दूसरी लाइन उसी के ऊपर है। मान लो ये लाइन मानी आपने, ये उसी के ऊपर है, तो क्या है इनके बीच के डिस्टेंस बताओ? पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है हर एक लाइन के? 0। तो क्या सेम है? बिल्कुल सेम। कौन सी है सिंगल लाइन? अच्छा ठीक है, तो वही आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एवरी लाइन इज पैरेलल टू, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, चलिए भाई, ये कोनिक सेक्शन का आपका रिजल्ट है। तो भाई हमें पता था, हमें गिवन था, ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 मैंने आपको बताया है। ठीक है, मेथड नंबर 2 है, वो क्या है? तो A B C आपके 3 पॉइंट से जो कोलिनियर थे, 3 पॉइंट्स क्या थे? कोलिनियर थे। आप तीसरा मेथड भी कर सकते, 3 मेथड है इसको करने के लिए, करा देंगे। ठीक है, 3 मेथड इसको करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा ये है कि पॉइंट्स का नाम बताइए। x, -1, 2, 1, 4, 5। तो ये 3 पॉइंट्स है जो एक ही लाइन पे थे। 3 पॉइंट्स क्या थे? इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों से स्लोप निकालूं इसी लाइन की, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं स्लोप पूछूं आपसे कि फाइंड द स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, तो वो क्या होगी बताओगे? स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, हाँ भाई 5 माइनस ऑफ -1 कितना आया?
डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स। ये पढ़ा भाई आपने फॉर्मूला? तो इसी उन्होंने पूछा, मैंने नहीं पढ़ा। चलिए, तो स्टार्टिंग से करा करो लेक्चर अटेंड। ठीक है, ठीक है। आगे स्लोप, जब आप इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालोगे तो भी क्या आएगी? एक ही लाइन की स्लोप है, कैसे भी निकालो सेम आएगी। जिसको ये मेथड समझ नहीं आया ना कि यार एक लाइन पैरेलल होती है खुद की, उसके लिए बताया मैंने ये, समझ गया? ये तो बताया कि एक लाइन की तेरे को स्लोप निकालनी है। मान ले ये लाइन है, इसकी स्लोप निकालनी है, चाहे मेथड 1 से निकाल, चाहे 2 से निकाल, चाहे 3 से निकाल, क्या सबसे सेम आएगी? मैं कह रहा हूँ इस लाइन की मान ले तेरे को स्लोप निकालनी है, क्या सेम आएगी? सेम है, कोई सही मेथड लगा दे सेम आएगी। तो बस मैंने क्या करा, इन दोनों से इसकी स्लोप निकाली, तो बता कितनी आई? हाँ हाँ बता बता। दैट इज स्लोप ऑफ बी सी कितनी आई आपकी? 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, दैट इज 2। तो क्या इस 2 को मैं इस स्लोप के इक्वल रख दूं? क्या आपका आंसर आ जाएगा? तो यही इतना भी आसान है, एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी। देखा? तो हर एक मेथड से, हर एक मेथड का अपना एक महत्व है। जो आपने पहले करा था वो 10th क्लास का मेथड था। कौन सा मेथड था? 10th क्लास का। हाँ हाँ, तो स्लोप दोनों की इक्वल रख सकते हैं हम। स्लोप इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 6/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब आप कहोगे सर इतना आसान पहले क्यों नहीं कराया, है ना? कहोगे ना? नहीं कहोगे? कहोगे हैं कि सर इतना आसान क्यों नहीं करवाया आपने पहले। आ गया भाई? अब ये तो एक ही लाइन का मान लो है ना? तीसरा ही बताता हूँ। और पिछले वाला देखो, यही है। आप लोग यही करना पेपर में। दसवीं क्लास का मेथड है ये आपके सिलेबस। और 18 सितंबर के बाद हाँ हाँ वो भी छोटा है, ठीक है। हाँ भाई, क्या हमें पता है एक ट्राइंगल होती है, क्या होती है? एक जिसके 3 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं? 3। मेरे को पता है भाई कि मेरे तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। कंपटीशन का है ये बात ध्यान रखिए। ये वाला जो मेथड मैं करा रहा हूँ M3, ये कंपटीशन के लिए है, ठीक है? वो क्या है देखिएगा, देख ले। दूसरा समझ आ गया तो दूसरे पे छोड़ दें। रुक तो जा। हाँ बोल बोल बोल, कह रहा कुछ। हाँ हाँ भाई, 3 पॉइंट्स हैं। क्या है? 3 पॉइंट्स, लेकिन वो कोलिनियर है। क्या है? मेरे को पता कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। तो इसका एरिया कितना होगा? 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कभी ऐसी ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और करेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझे? तो ये भी मेथड है, ये कंपटीशन का मेथड। एरिया 0 लिखना है। एरिया क्या करना है? 0। तो एरिया निकालना पड़ेगा इसमें। कैसे कैसे? क्या साइड्स पता नहीं, एरिया नहीं आता आपको निकालना। हाँ वो तो डिपेंड करता है ना, अलग अलग एरिया के फॉर्मूले हैं। हाँ वैसे कर लो। क्योंकि ट्रायंगल बनानी हमें तो कैसी भी बना ले,
हमें तो ट्रायंगल बनानी है, कैसी भी बना ले, ठीक है। तो ये आपका मेथड नंबर 3 सिलेबस में नहीं है, ये थर्ड मेथड। वो तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने करा दिया इसको। हाँ लाइव तो ही नहीं की है। स्कूल में तो आप लोग भी जाते हो। चलो भाई, हाँ भाई समझ आया। फिर अच्छा बच्चा है। चलिए, हाँ भाई फिर से देखिए, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, 3 पॉइंट, आपके पास कितने पॉइंट हैं, वो एक लाइन में लाई करते हैं। क्या करते हैं एक लाइन में, तो ये आपके पास भाई 3 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, ए बी सी। ये 3 पॉइंट्स हैं भाई, ये लाइन में लाई करते हैं। एक पॉइंट है h,0, एक है 0,k, और तीसरा पॉइंट है आपका a,b, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके सामने, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं, 3, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं, 3, ठीक। समझ गए। क्या करना चाहिए अब बताओगे। ये शो करना है आपको, क्या करना है, ये शो करना है कि ये इक्वल है। क्या शो करना है, दिस इज, कैसे करेंगे शो बताओगे। करो फिर जल्दी से। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, एक लाइन में लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं, एक लाइन में। तो ये कह रहे हैं सर कि स्लोप इक्वल कर देते हैं। करो फिर, स्लोप इक्वल करो। साहिल सर, हाँ भाई बताओ जल्दी से, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम है जैसे पिछला क्वेश्चन करा है। निकाल दिया स्लोप, निकल जा, निकालो फिर जल्दी से। b माइनस h/a इज इक्वल टू k माइनस अपॉन h। माइनस h क्यों कर रहे हो। क्या अच्छा गलत ले लिया क्या, लो पूछ रहा हूँ मैं, तो गलत ले, ठीक है। आ गया। ये कह रहा है भाई माइनस माइनस में आ रहा है। आज हमने कम क्वेश्चन करे हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस करे हैं।
कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि क्यों स्लोप का इम्पोर्टेंट है, स्लोप का कंसेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझे? समझ गए ना? आगे भी क्वेश्चन दिखाऊं? चलो इसको तो कर लेना। लाइन पास थ्रू दिस इफ द स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा ये तो चलो वैसे क्वेश्चन है थोड़े से, ये तो चलो वैसे क्वेश्चन है। फिर से देखो भाई, ठीक है? हाँ भाई, तीनों की तीनों पॉइंट से एक लाइन में लाई करते हैं, ठीक है? तो स्लोप करते हैं तो दैट इज b माइनस 0 अपॉन a माइनस h। हाँ भाई यही होएगा, ए बी की स्लोप ये होएगी, इज इक्वल टू बताओ इसकी ए सी की। तो ए सी की में क्या फ़ायदा होगा, के 0/0 माइनस एच है, ये ले हैं, चलो ये ले लेते हैं भाई। तो ये आया भाई है, तो यहाँ से b अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के अपॉन माइनस एच, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ये स्लोप लिया हमने, दिस इज द स्लोप ऑफ कौन सी लाइन की, स्लोप की ए बी की है, और ये स्लोप ऑफ ए सी है। घबराने की जरूरत नहीं, इतना घबरा जाते हो आप लोग जल्दी हैं। तो माइनस बी एच इज इक्वल टू ए के माइनस एच के। आपको पता नहीं क्या, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हैं? चलिए तो देखो फिर हैं, करें? देखो इजी तो है, इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा मर्जी आपकी, जिसको लेना चाहो ले लो। तो देखो भाई, ए के नीचे में एच थी, तो भाई एक तरफ तो एच के को उधर ले जाओ, इस एच के को कहाँ ले जाओ, उधर। माइनस बी एच इज इक्वल टू ए के हो गया। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट हो पूछ लो, यहाँ तक देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? अब क्या कॉमन लेना चाहिए भाई, एच कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा, के माइनस बी इज इक्वल टू ए के इज इक्वल टू, बस हो गया, आ गया होगा अब तो। आया नहीं? अभी करा यार, तो भी था एच इंटू के माइनस बी इज इक्वल टू ए के। हाँ भाई एच से डिवाइड करो इसको, तो के माइनस बी इज इक्वल टू ए के बाय एच, ठीक है? क्या मैं इस एच को उधर ले जाऊं? ले जाते हैं। क्या मैं हर एक टर्म को के से डिवाइड कर दूं? के से डिवाइड एवरी टर्म्स बाय के, तो 1 माइनस बी बाय के इज इक्वल टू ए बाय एच। डन, दैट इज ए बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल टू 1। ठीक, इजी है। क्या करा है हमने? अच्छा, हम आपको यहाँ से पता चलेगा कि कैसे डिवाइड करना है। यहाँ देखो, आपको यहाँ पता चलेगा कि कैसे क्यों डिवाइड करना है। ठीक है, समझे? समझ गए? क्योंकि हमें a बाई एच चाहिए था, वो तो ऑलरेडी मिल चुका है। हमें और क्या चाहिए? b बाई के, तो उधर ले जाना पड़ेगा, तभी आएगा b बाई के। समझ गए? कोई डाउट? हाँ, दो 3 cos x प्लस साइन एक्स मिनिमम। अरे आसान है। माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 25 और 9 कितना होता है? जो भी है वो आंसर आएगा आपका। ठीक है? कौन कह रहा है वहाँ में ले जाते हो? मैंने कर तो दिया ही, आंसर तो निकाल। तो कराया तो है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करा। ट्वेल्थ में कराऊंगा। अच्छा, कर दिया ना, ये तो आसान है। ये आपके एनसीईआरटी में एक्चुअल में ये
है या नहीं है वो नहीं पता। चलिए हैं, ये सुबह आता तो रोज बैठता मेरे पास, है ना। इसको भी फंसवा दें। हाँ भाई ठीक तो है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। करा रखा है, एक्स्ट्रा क्लास में करा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल कराएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे। नए टीचर आएंगे वो भी कराएंगे रिवीजन हम। चले, हाँ भाई आज का लेक्चर समझ आया बेसिकली किस चीज़ के लिए था? स्लोप की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए आपको, कि जो आपने 10th क्लास में मेथड पढ़ा था उससे ज़्यादा आसान मेथड आपका कौन सी में है? 11th क्लास में है ना, समझे। 12th तो सबसे आसान है, हंसते रहिए ऐसे ही, मुस्कुराते रहिए।